नमस्कार दोस्तों, सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए प्लान बीमा श्री टेबल नंबर 948। इसका पहले पार्ट में हमने आपको बताया था और आज हम दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके आगे बेल बटन है, उसको दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। आप उनको देख करके अपना ज्ञानवर्धन करें और मार्केट में निकल के अच्छा से अच्छा काम करके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी हमारी कामना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बीमा श्री टेबल नंबर 948, जिसको हमने बताया है कि हम दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट में हमने जनरल कंडीशन, एलिजिबिलिटी, ऑप्शनल राइडर्स और सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में बताया, और आज हम इस पार्ट में बता रहे हैं मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और लोन और सरेंडर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट को जानने से पहले सबसे पहले जरूरी है गारंटेड एडिशन जानना। दोस्तों, बैंकों के गिरते हुए एफडी के ब्याज दर में जहां एलआईसी अपने 20 साल तक के ग्राहकों के लिए आज ही गारंटेड कर रही है। और क्या गारंटी कर रही है, देखिए कि अगर पहले 5 साल के लिए 50 रुपये पर 1000 के हिसाब से गारंटेड है, और छठे साल से जब तक पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होगा तब तक 55 रुपये प्रति 1000 के हिसाब से गारंटेड है। और दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद भी ये पॉलिसी प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगी, और जो प्रॉफिट होगा कॉरपोरेशन को, जो कॉरपोरेशन का एक्सपीरियंस होगा, उसके आधार पर जो प्रॉफिट होगा वो लॉयल्टी एडिशन के रूप में इस पॉलिसी में दिया जाएगा। जहां तक मैच्योरिटी का सवाल है दोस्तों, मैच्योरिटी क्या मिलेगा इसमें? सम ऑन मैच्योरिटी मिलेगा, अलॉन्ग विद जो गारंटेड बोनस जो एडिशन है वो मिलेगा, और साथ में लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। और सम ऑन मैच्योरिटी क्या होगा? अगर 14 साल का टर्म लिया है तो यहाँ 40% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि 30% वहाँ पर सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुका था। तो अब ये यहाँ पर 40% बचा, तो 40% और सम बेसिक सम एश्योर्ड का होगा। जब 18 साल का टर्म होगा तो यहाँ पर 16 वर्ष में 35% 2 बार सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुका था, तो यहाँ पर समय ऑन मैच्योरिटी 30% होगा। 18 साल के टर्म पर 40% में 2 बार 80% मिल चुका था, तो वह बचा हुआ 20% सम ऑन मैच्योरिटी होगा। और 20 साल के टर्म में 45% में 2 बार 90% सम एश्योर्ड मिल चुका था, तो यहाँ पर 10% ऑफ दी बेसिक सम एश्योर्ड सम ऑन मैच्योरिटी होगा। अब यहाँ बात करते हैं एक उदाहरण से समझने की कि कोई सम एश्योर्ड हमने 10 लाख लिया, 14 साल का टर्म है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? तो मैच्योरिटी अमाउंट होगी सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, और सम एश्योर्ड मैच्योरिटी क्या होगा? बेसिक सम एश्योर्ड माइनस सर्वाइवल बेनिफिट पेड, जो भी सर्वाइवल बेनिफिट मिल गए वो माइनस हो जाएंगे। और गारंटेड एडिशन मिलेगा अप टू प्रीमियम पेइंग टर्म, और उसके बाद लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। तो देखते हैं, एक 10 लाख की पॉलिसी में 6 लाख रुपये 30% के हिसाब से वहाँ पर सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुका, तो बचा हुआ और 50 रुपये पर 1000 पहले 5 साल के लिए, 55 रुपये पर 1000 अगले 5 साल के लिए, क्योंकि प्रीमियम पेइंग टर्म इसका कितना है? 10 साल, और लॉयल्टी एडिशन। तो क्या हुआ? 4 लाख रुपये बचा हुआ पैसा, प्लस 2.5 लाख रुपये पहले 5 साल का लॉयल्टी एडिशन, फिर 2,75,000 रुपये अगले 5 साल का लॉयल्टी एडिशन, साथ में मिलेगा लॉयल्टी एडिशन। तो कुल मिलाकर के 9,25,000 रुपये प्लस लॉयल्टी एडिशन, और लॉयल्टी एडिशन कॉर्पोरेशन के एक्सपीरियंस पर निर्भर करेगा कि कितना मिलेगा। ऐसे ही अगर हम 20 साल का 16 साल का टर्म लेते हैं और 10 लाख का ही बीमा लेते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि 30% रह गया था सम ऑन मैच्योरिटी पे, कैसे? 10 लाख रुपए में से 7 लाख 35% मिल चुका था, 7 लाख, तो 7 लाख वो मिल गया। 50,000 रुपये, 50 पर 1000 रुपये पहले 5 साल के लिए, 55 रुपये पर 1000 अगले 7 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर पीएम पेइंग टर्म 12 साल होगा। साथ में मिलेगा लॉयल्टी एडिशन। तो देखिए, 3 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 3,85,000, यानी 9,35,000 प्लस लॉयल्टी एडिशन पर यहाँ भुगतान होगा। अब बात करते हैं 18 साल के टर्म पे।
18 साल के टाइम पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी अगर 10 लाख का लेते हैं तो सम ऑन मैच्योरिटी यहाँ पर कितना होगा 20%, यानी कि 10 लाख माइनस 8 लाख प्लस 50 रुपये पर थाउजेंड पहले 5 साल के लिए, फिर 55 रुपये पर थाउजेंड अगले 9 साल के लिए, क्योंकि अब प्रीमियम पेइंग टाइम कितना होगा 14 साल का, प्लस लॉयल्टी एडिशन। तो यहाँ पर मिलेगा 2 लाख प्लस 2.5 लाख का गारंटीड एडिशन पहले 5 साल के लिए, 4,95,000 रुपये गारंटीड एडिशन अगले 9 साल के लिए, और साथ में लॉयल्टी एडिशन, ये 9,45,000 रुपये प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। अब बात करते हैं 20 साल के टर्म पे। 20 साल के टर्म पे भी यहाँ पर हम 10 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं और मिलेगा क्या, वही समय श्योर्ड ऑन मैच्योरिटी माइनस गारंटीड प्लस गारंटीड एडिशन और प्रीमियम पेइंग टर्म तक जो भी है और लॉयल्टी एडिशन। तो एग्जाम्पल के लिए 10 लाख माइनस 9 लाख यानी 1 लाख बचेगा, 50 रुपये पर थाउजेंड पहले 5 साल के लिए, 55 रुपये पर थाउजेंड अगले 11 साल के लिए और लॉयल्टी एडिशन। तो क्या हो गया, 1 लाख रुपये प्लस 2.5 लाख रुपये प्लस 6,05,000 रुपये प्लस लॉयल्टी एडिशन, यानी कि 9,55,000 रुपये प्लस लॉयल्टी एडिशन, और लॉयल्टी एडिशन डिपेंड करेगा कॉरपोरेशन को कितना प्रॉफिट इस पॉलिसी में और होता है। दोस्तों यहाँ एक चीज़ और है कि मैच्योरिटी जो आप ले रहे हैं उस मैच्योरिटी को सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन में 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए ले सकते हैं और साथ में या लमसम अमाउंट भी ले सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम जो डिफरेंट मोड में जो मिनिमम अमाउंट है वो मंथली में 5,000 और क्वार्टरली में 15,000 और हाफ ईयरली में 25,000 और ईयरली में 50,000 रुपये होनी चाहिए, तभी यहाँ पर सेटलमेंट ऑप्शन लिया जा सकता है, अदर नहीं। सेटलमेंट ऑप्शन लेने के लिए मैच्योरिटी को कम से कम 6 महीने पहले ब्रांच को लिख करके देना होगा कि हम ये जो है इसका सेटलमेंट ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। और कभी कभी क्या सेटलमेंट ऑप्शन ले और बीच में डेथ हो जाती है, तो ऐसे में नॉमिनी को जो भी सेटलमेंट ऑप्शन है वो कम्यूट करके जो भी उसकी मैच्योरिटी बनती है, जो भी उसका पेमेंट बनता है वो उस समय पेमेंट कर दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट में क्या है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर अगर डेथ होती है तो समय श्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, समय श्योर्ड ऑन डेथ और विद गारंटीड एडिशन जो भी एक्रूड है, जो भी इकट्ठा हो गया है, पेएबल है। अब यहाँ भी बात आती है कि ऑन डेथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर क्या मिलेगा। यहाँ पर 5 ईयर के साथ में सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में एक्रूड गारंटीड एडिशन और साथ में लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। यानी पहले 5 साल के लिए लॉयल्टी एडिशन नहीं मिलता, लेकिन पहले 5 साल के बाद जैसे 6ठा साल स्टार्ट होता है तो यहाँ लॉयल्टी एडिशन का भी पेमेंट होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो क्या है। तो सम एश्योर्ड डेथ है कि जो एनालाइज प्रीमियम है उसका 7 गुना या 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि जो भी इनमें से ज़्यादा होगा वो होगा। यानी कि यहाँ ये 10 लाख की पॉलिसी पे जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 12.5 लाख रुपए हो जाएगा, या 7 गुना प्रीमियम का जो भी होगा इनमें से। लेकिन डेथ के समय पर प्रीमियम का 105% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेस देन टोटल प्रीमियम पेड जो भी है वो 105% से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इसमें से जो भी होगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा और साथ में क्या मिलेगा, गारंटेड एक्रूड गारंटेड एडिशन और साथ में लॉयल्टी एडिशन यदि 5 साल के बाद डेथ होती है। तो 5 साल से पहले होती है तो उसमें लॉयल्टी एडिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी डेथ बेनिफिट को भी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, 5, 10, 15 साल की इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसमें भी मिनिमम इंस्टॉलमेंट 5,000, मंथली क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 रुपये होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों लोन की। लोन इस पॉलिसी में अवेलेबल है और कम से कम 2 साल का प्रीमियम चला जाना चाहिए, 2 साल टर्म पूरा हो जाना चाहिए और मैक्सिमम लोन जो लिया जा सकता है वो इनफोर्स पॉलिसी में जो सरेंडर वैल्यू बन रही है उसका 90% और जो पेड अप पॉलिसी में जो सरेंडर वैल्यू आ रही है उसका 80% लोन लिया जा सकता है। इसमें इंटरेस्ट जो भी है वो कॉरपोरेशन टाइम टू टाइम जो भी डिटरमाइन करेगी, जो भी फिक्स करेगी उस हिसाब से इसमें लगेगा। दोस्तों बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। सरेंडर वैल्यू में
इसमें 2 साल का प्रीमियम जाने के बाद या 2 साल के टर्म पूरा होने के बाद में कभी भी की जा सकती है। और इसमें से सरेंडर वैल्यू 2 प्रकार की हैं, गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू। और जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो भी निकलती है उसमें से जो भी हायर होगी वो पेएबल होगी। अब यहाँ बात करते हैं कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू क्या होती है। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू होती है टोटल प्रीमियम पेड, जो टोटल प्रीमियम गया है ईयर में, और उसके बाद गारंटेड सरेंडर वैल्यू उसमें फैक्टर एप्लीकेबल जो भी है वो उसमें लग जाएगा टर्न के आधार पर। और उसमें से अगर सर्वाइवल बेनिफिट कोई ड्यू हो गया है या पेएबल है वो उसमें से माइनस हो जाएगा। ये गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकलती है, यानी टोटल प्रीमियम कितना चला गया है उसमें से गारंटेड सरेंडर वैल्यू का जो फैक्टर है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसके बाद उसमें कोई सर्वाइवल बेनिफिट है वो माइनस हो जाएगा। और जहाँ तक स्पेशल सरेंडर वैल्यू की बात है, स्पेशल सरेंडर वैल्यू को एसएसपी बोल देते हैं। तो एसएसपी बराबर एसएसपी फैक्टर यहाँ पर लगेगा, साथ में बेसिक सम एश्योर्ड इनटू टोटल पेड प्रीमियम, कितने प्रीमियम पे कर दिए हैं, ठीक है, अपॉन पीपीटी, पीपीटी बटे पीपीटी से इसमें भाग कर देंगे। और इसमें फिर जो वैल्यू आएगी उसमें गारंटेड एडिशन और लॉयल्टी एडिशन है वो भी इसमें जुड़ जाएगा। और इस सारी चीज़ में जोड़ने के बाद में जो सरेंडर वैल्यू का फैक्टर से जो इनकम जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी। लेकिन इसमें से भी स्पेशल सरेंडर वैल्यू में से जो भी अगर सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू या पेएबल है वो इसमें से कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी सरेंडर वैल्यू, और आपने वीडियो को देखा, समय लगाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करें, अगर ना पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, इसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। हम आगे फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ में। नमस्कार।